कांग्रेस ने दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से छविंद्र कर्मा का नाम फाइनल कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त छविंद्र मौजूद है, हम इनसे सीधे बात करते हैं। छविंद्र, टिकट के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, पिछले चुनाव भी हमने देखा था, आप मां के खिलाफ में खड़े हो गए थे। कितना प्रयास करना पड़ा आपको इस विधानसभा में टिकट के लिए? नहीं, कोई प्रयास नहीं था, सीधी सी बात थी। मेरी मदर ने बोल दिया कि मैं नहीं लड़ूंगी, छविंद्र लड़ेंगे, टिकट हो गया। मतलब परिवार सबसे, मैं तो इस टिकट के लिए, कर्मा परिवार पे विश्वास के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और माननीय भूपेश बघेल जी, टीएस जी और दीपक बैद जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने फिर मतलब इस परिवार पे विश्वास किया है और उनके विश्वास पे हम लोग खरे उतरेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे आप, कैसे अपना वोट मांगेंगे? देखिए, 15 साल बनाम हम अगर 5 साल की बात करें तो इन 5 सालों में हम लोगों ने 36 वादे किए थे और 36 वादों को हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं और निश्चित तौर पे अगर कोई कमियां रही है तो उनको भी हम लोग दूर करेंगे। और सबसे बड़ी हमारे जो खासकर बस्तर की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे विकास में बाधा बन रही है वो नस्ल समस्या है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद एक शांति जो होनी चाहिए वो बनी हुई है और निश्चित तौर पे हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी क्षेत्र की जो बस्तर संभाग है, पूरे बस्तर संभाग के लिए जितना बेहतर हो सकता है वो करेंगे। नक्सल समस्या का आपने जिक्र किया छविंद्र, आपको भी याद होगा कि कुछ 4 से 5 साल पहले आपने एक बयान दिया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो मैं सलवा जुड़ूम पार्ट 2 में शुरू करूंगा। अब आपको टिकट मिल गई है, क्या आप जीतेंगे? सरकार यदि फिर से रिपीट होगी तो सलवा जुड़ूम 2 आप लाएंगे फिर से? उस दौरान देखेंगे परिस्थितियाँ क्या होती है। आज हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक बैकफुट पे है नक्सली। कहीं ना कहीं नक्सलियों के जो पैरोकार है वो भी साइलेंट है और जो नक्सलियों की जो मुख्य धारा मतलब उनके साथ जो थे वो आज कहीं ना कहीं सरकार के कामों को लेकर सरकार के फेवर में हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कमी तो आई है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी और जब उस दौरान देखेंगे अगर ऐसी ज़रूरत होती है तो ज़रूर करेंगे। भाजपा के जो प्रत्याशी है चैतरा मटामी, जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि माँ बेटा यानी देवती कर्मा, छविंद्र कर्मा, उनके सामने कुछ नहीं लगते, वो इस चुनाव में उनको ऐसे ही हरा देंगे। हर व्यक्ति को सपने देखने का अधिकार है और मैं समझता हूं कि चैतराम जी के वोट से जीत हार का तय नहीं होगा, ये तो दंतेवाड़ा की जनता तय करेगी और हमारे सभी कार्यकर्ता तय करेंगे। महेंद्र कर्मा जी का नाम छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत ज़्यादा रहा है। उनकी पत्नी देवती कर्मा यानी आपकी माँ भी विधायक बनी, लेकिन मंत्री का सपना अधूरा रह गया। आप यदि चुनाव जीतते हैं, काम करना है हमें और मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक मतलब एमएलए रहे या ना रहे या मंत्री रहे ना रहे उससे कोई काम में हमारे रुकावट आ रहा है, ऐसा तो है ही नहीं। क्या हम लोगों ने अभी तक जितने, चाहे वो मदर हो चाहे मेरी जो दोनों बहनें, एक जिला पंचायत अध्यक्ष है, एक जिला पंचायत सदस्य है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी हम लोगों को ऐसा लग रहा कि मंत्री की पद की ज़रूरत है जिसके तहत हम लोग काम करें। हम लोग को काम करना है, पद रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो काम करते यार। मैं तो 10 साल मतलब आज मैं 2010 लास्ट मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसके बाद मैं तो किसी इलेक्शन को फाइट नहीं करा, लेकिन काम कर रहे हैं ना, हमको तो काम करना है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो या फिर दंतेवाड़ा की राजनीति में हो, छविंद्र कर्मा हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कांग्रेस के खेमे के अंदर भी छविंद्र कर्मा के बहुत से दुश्मन हैं, इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे शुरू से ही मैंने देखा वो प्रोत्साहित किया है मुझे। आज उन्होंने मतलब मुझे जितना कहा है, मुझे आज यहाँ इस लेवल पर लाने में उन्हीं का हाथ है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कितने वोट से जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं आप? देखिए, मेरी मदर जो है अभी लास्ट बाई इलेक्शन में 11,000 का जीत था। मेरा भी टारगेट है कि कम से कम 15-20 हज़ार से मैं ले। जी बिल्कुल, देखिए ये छविंद्र कर्मा थे जिन्होंने कहा है कि दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से वे निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। लोकेश शर्मा, दैनिक भास्कर, बस्तर।